हेलो दोस्तों, परम स्टडी पॉइंट में साथियों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में हमने पहले जो आपकी क्लास थी इससे पहली वाली उसमें क्या कराए थे, ओनली 4 क्वेश्चंस कराए हैं। आज हम क्वेश्चन चलेंगे 5 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा क्या बोला गया है कि MAGNET मैग्नेट, मैग्नेट को कोड करा गया भैया HFTIJO और आपसे पूछा क्या गया है CULPR I और T। इसकी कोडिंग पूरी है, बताइए इसकी कोडिंग क्या होगी। तो सबसे पहले मैंने ये बताया था आपको जब भी कोडिंग डिकोडिंग करनी है आपको अपोजिट लेटर भी याद होने चाहिए और उन लेटर के कौन सा किस नंबर का आता है वो भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा आपका ये होता है भैया 13 पे, उसके बाद 1 पे, ये फिर G आपका 7 पे, N आपका 14 पे, E आपका 5 पे, T आपका 20 पर। ठीक है, और देखिए फिर आपका कितना हो जाएगा, H कितना होता है भैया आपका 8 पे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है F होता है भैया 6 पे, उसके बाद T होता है आपका 20 पर, उसके बाद I कितने पे होते हैं भैया 9 पर, J होता है आपका 10 पर और उसके बाद है M O कितना पे होता है आपका 15 पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पूरा आपने इसकी कोडिंग की होगी। अब देखिए सबसे पहले देखिए हम 13 से कितने हुए -5, 13 में से अगर 5 आते हैं तो कितना हुए आपने 8। ठीक है, और 1 में से 5, 1 में 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अच्छा ये 7 में 5 प्लस करेंगे तो कितना होना था 12। लेकिन आपका ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, या G का अपोजिट क्या होता है भैया T, तो G का अपोजिट T है, ये भी लग सकती है यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले देखिए भैया इसमें प्लस हो गए कितने आपके 5 हो रहे हैं और इसमें नेक्स्ट वाले में आगे A से लेके कितना हो रहा माइनस के आपके 5 हो रहे हैं। ठीक, उसके बाद आपका G, तो G से लेके आपको क्या रहा G से आपका T, भैया G का T मैंने कल बताया था आपका अपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपोजिट भी है और उसके बाद में 14 से कितना हो रहा आपका 9, तो 14 में से अगर 9 हो रहा है तो माइनस कितना होगा आपके 5। उसके बाद में E से कितना हो रहा है J, तो कितना होगा आपका प्लस के फिर 5, उसके बाद आपका 15, तो आपका 5 20 से 15 हो रहा तो माइनस कितना होगा इसमें 5। ठीक है, तो आपको ये कोडी लगी है, क्या करना होगा आपको सबसे पहले क्या करना भैया आपको देखिए 13 से कितना हो रहा है 8, तो माइनस करना होगा आपको 5, उसके बाद फिर प्लस करना है इसमें 5, इसका अपोजिट लेटर लिखना होगा तीसरा वाले का। ठीक है, अपोजिट लेटर। ठीक है, इसमें मैंने अपोजिट लिख दिया। उसके बाद फिर क्या करना है आपको भैया, आपका देखिए यहाँ से 14 से कितना हुआ था आपका 9, तो -5 हुआ, तो आप माइनस करोगे 5, उसके बाद में प्लस करोगे आप 5। ठीक है, तो इस तरीका से इसकी क्या लगेगी आपकी कोडिंग लगेगी। ठीक, तो देखिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमने क्या देखा। ठीक, तो सबसे पहले देखिए तो यहाँ पे C में से आप 5 घटाएंगे, तो C में से 5 घटाएंगे तो क्या रहेगा आपका X पे देखिए आप X। ठीक है, और उसके बाद आपका 21 में 5 जोड़े तो होता है 26 में कितना हो जाएगा आपका Z। ठीक है भैया, उसके बाद 30 का अपोजिट उल्टा क्या होता है L का अपोजिट क्या होता है भैया O। ठीक, इसके बाद फिर आगे जाइएगा, फिर आगे क्या बोला, फिर इसका अपोजिट के बाद फिर माइनस करोगे आप 5, तो 16 फिर होगा 16 में से 5 करोगे तो कितना बचेगा 11 पर क्या बचेगा आपका K। ठीक है, अब आगे जाइए फिर आगे। ठीक, तो उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट जाइए 18 में प्लस 5 करोगे तो कितना होगा 18 में 5 कितना हो जाएगा आपका 23, माइनस कितना हो गया यहाँ पे 5। अब देखिए 1 2 के बाद अपोजिट अक्षर आना चाहिएगा। ठीक है, इसमें क्या है इंडियन। अब ये भैया 2 के बाद क्या अपोजिट अक्षर है, तो आपने 1 और 2 करे और 2 के बाद क्या करोगे आप अपोजिट करोगे, तो 1 2 उसके बाद O और आपका K 4 हो गए 1 2 3 4। अब इंडियन रेलवे आपका अपोजिट आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट हो जाएगा आपका 9 में प्लस के करेंगे 5, तो 9 5 14 का आपका N हो जाएगा और उसके बाद में T कितना होता है आपका 20 और 20 में से क्या करोगे -5 करोगे तो कितना बचेगा 15 का आपका हो जाएगा O। तो इस तरीका का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका D। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं तो आपको अच्छे से समझ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिएगा फिर आपसे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर आ गया आपके में, क्या बोला गया है कि PERH AP और S, इसका कोड क्या करा है SPAHR और आपका E और आपका P। ठीक है, और मैंने बताया था जब भी आपके सेम अल्फाबेट यहाँ पर है और सेम अल्फाबेट अगर यहाँ पे होंगे तो क्या करेगा, या तो क्या कर सकता है तीन ही टाइप से कर सकता है, या तो इनको घटते क्रम में लगा सकता है या बढ़ते क्रम में लगा सकता है या इधर साइड से भी इसको लिख सकता है। जैसे अगर बात करी जाए तो भैया इसने अपोजिट साइड से लिखा है इस तरीका से, देखिएगा जरा ये सारे के सारे क्या लिखा है इस तरीका से लिख रहा है।
तो ठीक आपको भी इसी तरीका से नेक्स्ट कोडिंग में लिखना होगा। ठीक इसी तरीका से नेक्स्ट कोडिंग में आपको लिखना होगा। तो देखिएगा आप पीछे से लिखना शुरू करोगे तो भैया इसमें क्या आ जाएगा आपका जी आ जाएगा, अगले में क्या आ जाएगा आपका एन आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका आई, उसके बाद इसमें आ जाएगा आपका डब्ल्यू, और इसके बाद ये आ जाएगा ई, और इसके बाद देखिएगा आपका क्या होगा भैया एच। तो एच को आप यहाँ पे रखिएगा और उसके बाद में आएगा क्या आपका सी। तो देखिएगा किस ऑप्शन में ऐसे देखिए, ऑप्शन चेक करेगा किस किस में दिया गया है। तो पहले ऑप्शन में आपका क्या है जी एन आई डब्ल्यू ई और आपका एच और आपका सी। तो यहाँ पे से ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन पहला वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा था, इसका पहला ऑप्शन राइट होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, अब इसमें बोला गया है, सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर लिखूंगा 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कि टेबल, क्वेश्चन नंबर 7 है भैया कि टी ए बी और आपका टी ए बी और एल ई और आपका टी टेबलेट। ठीक है, क्या है टेबलेट। टेबलेट को कोडिंग क्या करा गया भैया, टेबलेट को कोडिंग करा गया है डब्ल्यू वाई एफ, डब्ल्यू उसके बाद में वाई फिर आपका एफ, और आगे बोला है जे जे आर। क्या है भैया जे और आपका जे और उसके बाद में आर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसकी नंबर लिखनी होगी आप लोगों को। अब उसके बाद आपसे क्या पूछा है, पूछा गया है कि आई एन एस उसके बाद में आई एन एस और ई आर टी। क्या भैया ई आर और आपका टी, इसकी कोडिंग बतानी होगी क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप पॉइंट लिखिए इसका भैया। 20 में आपका 20 का आपका टी होता है, एक में आपका ए टी होता है, बी में आपका 2 होता है, एल आपका 12 में, ई आपका 5 में और टी कितना होता है आपका 20 पर। और उसके बाद बात करिए तो देखिए यहाँ पे आपका 23 है, उसके बाद आपका 25 है, उसके बाद आपका 6 है, उसके बाद आपका 10, फिर आपका 10, उसके बाद आर 18 है। ठीक है, तो नंबरिंग सबसे पहले आपको नंबरिंग लिखना पड़ेगा। नंबर लिख के हमारा लॉजिक क्या पहचान सकते हैं। जैसे क्या बात करें जाएगा 20 में 3 जोड़ा तो कितना होगा 23, तो इसमें प्लस कितना भैया 3 प्लस हो गए हैं। अगले में देखिए कितना हो रहा है माइनस, इसमें कितना हो रहा है 2, तो इसमें माइनस करेगा आप 2, तो इसमें माइनस 2 हो गए, और 2 से कितना हो रहा है 6, तो प्लस के कितने हो गए भैया, प्लस के कितना हो गया आपके 4। ठीक है, प्लस के 4 हो गए हैं। उसके बाद ई से कितना हो रहा है 10, तो 5 में 5 जोड़ोगे तो कितना होगा आपका 10। उसके बाद टी से कितना होगा 18, तो माइनस करोगे आप 2। तो इसमें क्या लगा है, तो आप आपको सबसे पहले जो आपका लॉजिक ऊपर लगा है वो ठीक आप यहाँ पे लगाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फिर पहले में कितना जोड़ा था, इसने 3 जोड़ा है, तो आप 9 में कितना जोड़ेंगे 3 जोड़ोगे। ठीक है, अब दूसरे में क्या करा था -2 करा, तो आप इसमें से -2 करोगे। अब तीसरे वाले में क्या हो रहा था, तीसरे वाले में भैया कितना हुआ था 1 2 3। ठीक है, तो 2 से कितना हो रहा है आपका 2 से कितना हो रहा था 6, तो 2 से 6 होगा, तो भैया इसमें कितने 4 प्लस होंगे, इसमें 4 ना कि 5। ठीक है, तो आप 4 प्लस इसमें करोगे। अच्छा जी आगे जाइएगा, आगे क्या बोला है, और आगे क्या है 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, अब 3 हो गए, उसके बाद में 3 हो गए, चौथे में देखिए 12 से कितना हो रहा हमारा 12, तो 12 से कितना हो रहा भैया हमारा 10 हो रहा है, तो -2 करना पड़ेगा आपको। कैसे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो माइनस इसमें 2 करोगे तो नेक्स्ट वाले में -2 करोगे। ठीक है, और अगले वाले में देखिए आप 5 से 5 कितना हो रहा 10, तो प्लस के कितना करोगे आप, ये आपका यहाँ पे मैच करेगा, एल वाला यहाँ पे करेगा आपका, माइनस इसमें क्या हो रहा था 12 में से 10 हो रहा है, और ई में भी 10 आप नेक्स्ट आकार करोगे तो इसमें +5 होंगे। ठीक है, तो इस तरीका से आप इसमें प्लस करोगे भैया 5। अच्छा जी नेक्स्ट में देखिए 20 से कितना हो रहा 18, तो -2 करोगे, अब इसमें 20 में से -2 करोगे आप। ठीक है, तो इस तरीका से आपका लॉजिक होगा। तो देखिए आई जो होता है हमारा 9, अगर हम 9 में 3 जोड़ेंगे भैया, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, तो 12 पे कितना होगा हमारा n। ठीक, इसी तरीका से 14 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12, और 12 में फिर क्या होगा हमारा n। इसी तरीका से आपका s कितना होता है 19 में 3 4 जोड़ोगे, 19 और 4 23 पे क्या अपना होता भैया आपका w। इसी तरीका से आपका 18 से क्या होता है r। अब 18 में आप 23 जोड़ोगे, 18 और 5 कितना
हो जाएगा 23, तो 23 पे कितना हो जाएगा फिर आपका डब्ल्यू, सॉरी सबसे पहला भी हमारा क्या है ये और लिखना बाकी है, ऐसे हमारा ई में से 5 में से कितना घटा होगा 2, तो 5 में से 2 घटा दे कितना बचेगा आपका सी। उसके बाद 18 5 जोड़ेगा 23 में आपका डब्ल्यू और 20 में से कितना घटा होगा 2, तो कितना हो जाएगा 18 और 18 पे क्या होगा हमारा आर। अब देखिएगा ऑप्शन में क्या है, इसमें देखिए सबसे पहले ऑप्शन है एल डब्ल्यू सी डब्ल्यू और आर, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नहीं रहने देते इस वीडियो में तब अब फिर उससे अगर आपको ये बातें अगर समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।